अधिष्ठाता महोदय, आपने महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद करता हूं। आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अति अभिलंबनीय लोक महत्व के विषय पर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे जनपद प्रयागराज में यूपीडा द्वारा ग्रीनफील्ड औद्योगिक गलियारा विकसित करने हो प्रयागराज के शोराव तहसील की ग्राम पंचायत माधोपुर, मलाक चतुरी, जुड़ापुर, दादूपुर, बारी, सरायलाल खातून और सिरगढ़ में किसानों की भूमि का अधिग्रहण करने में सर्किल रेट में विसंगतियां, मुआवजा विसंगतियां, भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता न होने, किसानों की विरासत, नाम त्रुटि, रकबा आदि आपत्तियों का निस्तारण न होने के कारण किसान आंदोलन कर रहा है। इसी तरह तमाम 29 जनपदों में औद्योगिक गलियारा विकसित करने हेतु जमीन की विसंगतियों के कारण किसान परेशान है। मैं आपका ध्यान उस विषय पर दिलाना चाहता हूं। हमारी तमाम इसी तरह हमारी चंदौली जनपद में नई सड़कें बन रही हैं। एक भारत माला सड़क बन रही है जो मुगल सराय से होकर के और पटना से हावड़ा तक जा रही है। वहीं पर चंदौली सकलिया सैदपुर संपर्क मार्ग 4 लेन बन रहा है। गुरेरा से रामगढ़ नादी मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है। मुगलसराय भपोली चहनिया संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण हो रहा है। पड़ाव मुगलसराय गोदना का चौड़ीकरण हो रहा है। मान्यवर, किसान परेशान है। ये किसान जो हमारे देश का अन्नदाता है, देश का भगवान है, यही किसान जब धरती का सीना चीर करके अनाज पैदा करता है तो देश के लोगों को रोटी खाने की मिलती है। यही किसान का बेटा जब देश की सीमाओं पर दिन रात एक करता है तो हम देशवासी लोग चैन की नींद सोने का काम करते हैं। आज वह किसान परेशान है। किसान का कहीं एतराज नहीं है कि हम विकास में शामिल होने का काम न करें, हम औद्योगिक विकास के लिए जमीन देने का काम नहीं करेंगे, हम सड़कों के निर्माण के लिए जमीन देने का काम नहीं, कोई उसका विरोध नहीं। लेकिन जब उसके जमीन की कीमत देने का सवाल आ रहा है तो कहीं न कहीं उसको तमाम परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। कहीं उसके विरासत के नाम पे, कहीं जमीन अधिग्रहण के रेट के नाम पर, कहीं रेट भी फाइनल हो जा रहा है। बहुत सी सड़कें जो हमने चंदौली में बताया आज तक बाधित पड़ी हैं, इनका निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इनको किसानों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। जिन लोगों ने घर मकान बना लिया है उस घर मकान को तोड़ने के लिए बुलडोजर लेके खड़े हैं, लेकिन उनको जमीन का मुआवजा देने का काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसानों से जुड़ा है, जो हमारे देश का अन्नदाता है। आज किसान को जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, तमाम न्यायालयों के निर्णय भी आए कि उनकी जमीन ली जाए तो उनके सहमति से लेने का काम किया जाए। आज जो जमीन सहमति से ली जाती है, जो अब तक तमाम फैसले न्यायालय के आए हैं उसके रेट से उनको जमीन की मुआवजा देने का काम किया जाए, लेकिन अधिकारी देने का काम नहीं कर रहे। इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण विषय के अवसर पर हम आपसे मांग करते हैं कि जो चाहे सुराव तहसील का मामला हो, चाहे चंदौली जनपद में तमाम रोडों के निर्माण में जो किसानों ने अपनी जमीन जिनकी जा रही है, हम चाहते हैं कि इनका उचित मुआवजा देने का काम कराया जाए। ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हम आपके माध्यम से सरकार सदन से मांग करना चाहते हैं, इस पर चर्चा कराई जाए और किसानों का संपूर्ण अधिकार दिलाने का काम किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। हाँ, बताओ। और अधिष्ठाता महोदय, ये अधिग्रहण का मामला है, भूमि अधिग्रहण का। आप डेवलपमेंट के लिए नोएडा में भी भूमि अधिग्रहण करते हैं, तो वहां पर बहुत सारे किसान ऐसे हैं, कई लाख किसान ऐसे हैं जिनकी भूमि अधिग्रहण सरकार ने की और उसमें तय ये हुआ था कि उनके जीवन यापन के लिए, अपने परिवार के लिए 10% के प्लॉट उन्हें दिए जाएंगे। जब उन्होंने प्लॉट मांगे